हम अपना अधिकार मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद। तनख्वाह नहीं मिली, कुछ साथियों की 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली और उन साथियों रेंट के मकान पर 80% लोग रेंट के मकान पर रहते थे, गुसर बसर करते थे, उनके सामान फेंक दिए मकान मालिकों ने। जो साथी हमारे थे राशन लेते थे और राशन देना बंद कर दिया, लोन वाले उनको लगातार परेशान करते रहे। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने अपनी, उस टाइम कोई मंत्री से ना मुलाकात हुई, एक हफ्ते के अंदर हमारी तनख्वाह मिल गई थी। उस टाइम मंत्री थे दिल्ली सरकार में, और अभी मार्शल्स और सिविल डिफेंस के लोग, और हमारे इस आंदोलन के अंदर 4 लोग शहीद भी हो गए हैं और काफी, और सैलरी आने से पहले भी कम से कम 10 मार्शल शहीद हो चुके हैं। सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, लगातार न्यूज चैनल्स के अंदर आ रहा है, मीडिया के अंदर में आ रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी ना एक्शन लिया। क्योंकि मैंने दिवाली वाले दिन अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया ट्विटर पे कि वो मनीष सिसोदिया के घर वालों से मिलने के लिए गया, तब मैंने उसको ये लिखा कि तुम उसके घर में जा रहे हो जिसके पास सब कुछ है और वो चोरी में जेल में है, लेकिन ये हमारे मार्शल बैठे हुए सड़क पे दिवाली, उनकी दिवाली की भी तो सोचोगे, तुम्हारे अपने एम्प्लॉइज हैं। नींद नहीं आती हमें, घर में माँ बाप पूछते हैं बेटा क्या होगा, रोज यहाँ से प्रोटेस्ट से हम घर जाते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप को ये बोल सकते हैं कि मम्मी 2 दिन रुक जाए, 4 दिन में हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। कोई नहीं कहता सर, या तो हमें मौत भी दे देगा ना, हम खुशी खुशी ले लेंगे, हमें फांसी में चढ़ा दे, हम वो भीख मांगते हैं। साथियों, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। आज जो हम पिछले 27 तारीख से हमने संघर्ष किया और हमने मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए, अनेकों जगह पर हमने कहा कि हमारी पिछले 5 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली, कुछ साथियों की 8-8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली और उन साथियों रेंट के मकान पर 80% लोग रेंट के मकान पर रहते थे, गुसर बसर करते थे, उनके सामान फेंक दिए मकान मालिकों ने। जो साथी हमारे थे राशन लेते थे और राशन देना बंद कर दिया, लोन वाले उनको लगातार परेशान करते रहे। उसके बाद हमने सरकार से गुहार करी कि भाई हमारी तनख्वाह दे दो, लेकिन तनख्वाह भी नहीं दी उन्होंने। और उसके बाद फिर हम 27 तारीख से लगातार सचिवालय गेट नंबर 6 के बाहर बैठे रहे, सामने मुख्यमंत्री साहब थे, नीचे मार्शल बैठे हुए थे रोडों पर, और रोडों पर सो गई हमारी महिलाएं। लगातार पुलिस हमें गिरफ्तार करती रही, 4 बार हम गिरफ्तार हुए, डिटेन हुए। उसके बाद 3 से 4 तारीख से लेकर दिवाली से पहले तक उसकी तनख्वाह हमारी मिली, ठीक है। उसके बाद 31 तारीख से हमारी सेवाएं बंद कर दी गई, 1 तारीख से हमारी नौकरियों को बंद कर दिया गया। 10,792 लोग जो बेरोजगार हो गए। और उसके बाद हम लोग 27 तारीख से लगातार, आज 14 तारीख है, 17-18 दिन हो गए हम लगातार ऐसे रोडों पर बैठे हुए और अपनी एक ही मांग कर रहे हैं, हमें रोजगार, हमारी नौकरी वापस कर दो। सरकार, हमारा अधिकार है। 8 साल पहले 1968 का एक्ट नहीं था, 1968 का एक्ट 8 साल पहले नहीं था। और मैं बताना चाहता हूं, शायद सर को याद नहीं होगा, जब ये मंत्री थे और मैं अब 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी और सर गेट के बाहर खड़े हुए थे और मैं आया था, मैंने कहा सर, मंत्री होने के बाद ही 5 नंबर गेट के बाहर खड़े हुए थे, किसी का इंतजार कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा मार्शल्स बैठे हुए हैं। मैं गया, गोपाल राय जी उस टाइम मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री, मैं इनसे मिला
अब मैंने कहा सर हमारी तनख्वाह रुकी हुई है, हमें मार्शल्स लगाए हुए 3 महीने हो गए और हमें नहीं पता लग रहा है कि हमारी तनख्वाह उस टाइम बहुत कमजोर थे, हमें पता नहीं होता था सरकार क्या होती है और क्या होता है, क्या पुलिस परमिशन होती है। हम वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने अपनी, उस टाइम कोई मंत्री से ना मुलाकात हुई, 1 हफ्ते के अंदर हमारी तनख्वाह मिल गई थी। उस टाइम मंत्री थे दिल्ली सरकार में और इन्होंने डायरेक्ट एक आम आदमी पार्टी का जो सिपाही होता था वो डायरेक्ट जैसे मिलते थे वैसे साधारण तरीके से, जैसे आज साधारण तरीके से आ गए हमारे बीच में, ये होती है असली नेता की पहचान, और साधारण तरीके से हमारे बीच में आ जाए, वो कोई वीआईपी कल्चर नहीं, जो साधारण आम आदमी की तरह। एक उपाध्यक्ष होने के बाद भी पार्टी के अंदर में बहुत सारे लोग अपनी 10-10 गाड़ियां कातिला लेके चलते, लेकिन एक मोटरसाइकिल के अंदर आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमारी लड़ाई के लिए आए हैं, इसके लिए हम लोग इनका स्वागत करते हैं तहे दिल से और धन्यवाद करते हैं हम सभी मार्शल्स और सिविल डिफेंस के लोग। और हमारे इस आंदोलन के अंदर 4 लोग शहीद भी हो गए हैं और काफी, और सैलरी आने से पहले भी कम से कम 10 मार्शल शहीद हो चुके हैं। सरकार फिर भी नहीं सुन रही है, लगातार न्यूज चैनल्स के अंदर आ रहा है, मीडिया के अंदर में आ रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी ना एक्शन लिया, ना ही एक हमारा साथी जो इस आंदोलन के सारे साथी हार्ट अटैक आ गए उनकी नौकरी जाने की वजह से, और नई सरकार ने 1 करोड़ रुपए का, किसान जब बैठे हुए थे तो उनको इसी सरकार ने उनको मुआवजा दिया, जो दिल्ली सरकार में काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनकी एक नौकरी और उनके परिवार का खर्चा उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था? गलत है ना? वो इस नौकरी की वजह से गए ना, इस नौकरी की वजह से, उनकी इस नौकरी की वजह से, जब उन्होंने पढ़ा कि हमारी नौकरी जा रही है, इसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। और कई साथियों का हमारे पास प्रूफ है जो आंदोलन के अंदर हमारे बैठे हुए थे, उसके बाद हार्ट अटैक आया, यहाँ से अस्पताल ले गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं चाहता हूं हमारे बीच में उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी जो इस आंदोलन को सभा को संबोधित करेंगे, मैं उनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दिवाली ऐसी आपकी बीती है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना लंबा प्रदर्शन बहनों को भाइयों को करना पड़े राजधानी के अंदर, और कुछ ऐसा नहीं मांग रहे आप, वो मांग रहे हो जो कि हक है। मेरी रोहित भाई से, भाई साहब से कई बार बीच में बात हुई और मुझे ये समझ ही नहीं आया कि कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि उसके दरवाजे पे लोग बैठे हो अपना सिंपल सा अपना हक मांगने के लिए, और वो मुड़ के देखने को तैयार नहीं हो। मुझे ये बताया गया कि कोई मिलने भी नहीं आया उधर, नहीं आया, ना कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई फैसिलिटी भी नहीं है। नहीं फैसिलिटी तो आपको दे रहा नहीं, वो तो शाहीन बाग में धरना चल रहा होता तो फैसिलिटी देता। महिला हमारी तनख्वाह होती है बाथरूम में ले जाने के लिए भी, वहाँ पे लगाता, टॉयलेट ही बंद कर दिए यहाँ के। तो आप पहले कहाँ पे जा रही हैं? अभी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये डिपो का बाथरूम भी बंद है, डिपो के अंदर नो एंट्री है, डिपो के अंदर नहीं जाने बंद है। जो पुलिस बैठा दिए गए थे वहाँ पुलिस भी बैठा दिए गए थे गेट पे। तो एक मेरे को ये भी बताया गया कि पुलिस प्रदर्शन की परमिशन भी नहीं दे रही है, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं 2 दिन के अंदर अंदर आपको परमानेंट प्रोटेस्ट की जगह दिल्ली के अंदर दिलाऊंगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई पुलिस हटाने नहीं आएगी, क्योंकि लोकतंत्र में बेसिक राइट है प्रोटेस्ट करना, और कोई हिंसात्मक नहीं कर रहे, अपने हक के लिए कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं सारे रजिस्टर्ड लोग हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अनजाना आदमी कोई बाहर से, सरकार के रिकॉर्ड में है सारे लोग। तो ये प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, ये प्रोटेस्ट होगा, दिल्ली पुलिस को जगह देनी पड़ेगी, हमारी जिम्मेदारी हम सुनिश्चित करेंगे जगह दिलाने की। और अगर कोई दिल्ली पुलिस वाला अभी भी सुन रहा हो तो वो आगे जाके अपने सीनियर अफसर को भी ये बात बता दे कि मार्शलों को हटाना ठीक नहीं होगा उनके लिए। ये प्रोटेस्ट न्याय के लिए है, अब पुलिस का काम है प्रोटेस्ट कैसे शांतिपूर्ण चलता रहे। पुलिस का काम ये नहीं है कि आज यहाँ से उठाया, कल वहां से उठाया, परसों वहां से उठाया। पुलिस को ये बात समझ आनी चाहिए, नहीं समझ आती तो हम समझा देंगे। अभी आप लोगों को तनख्वाह मिली है जो पहले रोकी हुई थी, और आगे के लिए क्या बोल रहे हैं? खत्म भी हो गई है। क्या है लेटर है? इन्होंने ये बोला था कि उसके थ्रू
कटिंग के पेपर में या किसी ऐसे मोबाइल में या मैसेज आया था, न्यूज आया था कि हमें होम गार्ड करेंगे, लेकिन कब करेंगे, क्या करेंगे, ये पता नहीं। लेटर नहीं था, खबर डाली दिया गया, गुमराह में रखा गया है। तो एमसीडी वालों को 2 महीने से तो पंखा नहीं है, ऐसे लात मार के भगा दी। ये वही बैठे हैं ना जो इनकी रक्षा करती थी बसों में, हम सब है। आज आप सब डीटीसी की बसों में ड्यूटी करते थे? दोनों मार्शल ही है, मार्शल ही है। हाँ जी, कलेक्टर दोनों साथ में थे और ये न्यूज में डाला था ना। जिनकी जिम्मेदारी पे बेटियों की सुरक्षा थी, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ, देखो ये जो अत्याचार कर रहा है ना, इसने तुम्हारा हक छीना है ना, ये ज्यादा दिन इस जगह पे रह नहीं पाएगा जिसने ये हक छीना है। उससे पहले जाएगा और यही जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है ना, यही जाएगा ये। क्योंकि मैंने दिवाली वाले दिन अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया ट्विटर पे कि वो मनीष सिसोदिया के घर वालों से मिलने के लिए गया। तब मैंने उसको ये लिखा कि तुम उसके घर में जा रहे हो जिसके पास सब कुछ है और वो चोरी में जेल में है, लेकिन ये हमारे मार्शल बैठे हुए सड़क पे दिवाली, उनकी दिवाली की भी तो सोचोगे। तुम्हारे अपने एम्प्लॉइज हैं तो तुम्हारी सेवा करी इतने साल, जहाँ कहा वहां खड़े हो गए, जहाँ कहा वो जिम्मेदारी निभाली, और आज उनकी दिवाली की। और हमारा एक भाई चला गया दिवाली से पहले, कोरोना में सबसे आगे हमारा पीछे से गया था 4 और हमारे परिवार में कुछ हमारे घर में अगर आज हम घर जाते हैं नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है घर में, नींद नहीं आती हमें घर में। माँ बाप पूछते हैं बेटा क्या होगा क्या होगा, रोज यहाँ से प्रोटेस्ट से हम घर जाते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप को ये बोल सकते हैं कि मम्मी 2 दिन रुक जाए, 4 दिन में हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। कोई नहीं कहता सर, या तो हमें मौत भी दे देगा ना, हम खुशी खुशी ले लेंगे, हमें फांसी में चढ़ा दे, हम वो चले जाएंगे सर। बहुत परेशान है सर नौकरी को लेकर। आप भी गए थे मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने? सर मुख्यमंत्री के साहब के घर गए थे, एलजी साहब के घर गए थे, और 27 तारीख से हम वहाँ बैठे थे। रात भर नहीं सोया हूँ, आप शक्ल देख रहे होंगे कैसी हो रही है मेरी यहाँ पे। सर सबको दुख है, यहाँ जितने बेटा सभी के आंखों में आंसू है, सभी को दुख है, किसने कुछ नहीं किया। ये रोजी रोटी थी हमारी। मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे घर वालों ने बंद कर लिया, मेरी नौकरी चली गई, निकलने नहीं दे रहे मुझे। कुछ नहीं करना किसी को। देखो मेरी एक बात आप ध्यान से सुनना, अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी। लड़ेंगे सर, हम यही लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। अपने नाखून ना उखाड़ो तुम, ये बड़े काम के हैं, इनसे हर फांस कलेजे की निकल सकती है। और फैसला ना बदले सरकार का तो क्यों गम तुमको, तुम सलामत हो तो सरकार बदल सकती है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आज लगाया 5 साल 7 साल नौकरी कराई और अगले दिन बोल दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। सबके अपने खर्चे हैं, दूध का खर्चा है, बच्चे का खर्चा है, स्कूल की फीस है, घर का किराया है, और जब निकलते हैं आते हैं और जाते हैं उसका अपना एक खर्चा है। अब और ये कोरोना काल में ये दिल्ली बचती नहीं अगर आप लोग नहीं होते ड्यूटी पे। अपनी जान दांव पे लगाई है। और हो सकता है कुछ साथी चले भी गए हो कोरोना काल में हमारे बीच से। पुलिस वाले भी कहते हैं सर आप लोग आगे जाओ। दूध नहीं दे पाता था, शर्म से बच्चे के पास जाता नहीं था। मैं बोलता था बेटा भूल गया हूँ, दूध नहीं लाया हूँ, भूल गया हूँ। आज झूठ बोलता रहा 5 महीना। मेरे बच्चे को स्कूल फीस, ट्यूशन फीस से मेरा हालत खराब हो गया। कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, कोई कर्ज देने को राजी नहीं था। ऐसा सरकार तो मैं देखा नहीं, निकम्मा। हर स्टेट में झूठ बोल रहा है, फिर ठग रहा है लोगों उसी का उसको फल भी मिल रहा है। इतना निकम्मा देखा नहीं तो ऐसा भी कोई नहीं देखा जिसका विधायक भी जेल में, मंत्री भी जेल में, सांसद भी जेल में, डिप्टी सीएम भी जेल में।
और मैंने ये बात जिस दिन मनीष सिसोदिया जेल में गया था उसके बाद सुनवाई के लिए आया था यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट, मैंने उधर बोला था उसको कि तू इसलिए जेल नहीं जा रहा कि तूने खाली चोरी की है, चोरी के पाप से तो शायद तू बच जाता, लेकिन तूने जो दिल्ली की बहन बेटियों को रुलाया है ना, उनकी हाय लगी है तेरे को। यहाँ जो भाई बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, जो घर में बैठे हैं, जिनको तनख्वाह नहीं दी तुमने, जिनकी नौकरी पे तक, जो अपनी पति को ये नहीं पता कि पत्नी को बोलेगा क्या, कि कल क्या होगा, बच्चे की फीस कैसे जाएगी अगले महीने की, वो जो हाय दिल से निकलती है ना, वो हाय बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए आकाओं को मिट्टी में मिला देती है, वो हाय जो हाय ले रहे हैं लोग। और ऐसे के बाद में पूरी तनख्वाह ले रहे हैं और अपने मंत्री पद भी नहीं छोड़े अभी तक। नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि हम तिहाड़ से कैबिनेट चलाएंगे। मैं एक बात तो पूछ ही लेता हूं आपसे, और मैं चाहता हूं इसका वीडियो भी आप बना लो, क्योंकि ये जो मूर्खता हो रही है ना, आतिशी बोल रही है, तो कभी वो ये लेकर के ना माइक कैमरा लेकर सीधा बनाओ, उसको छोड़ दो। सीधा खड़ा है कि टेढ़ा खड़ा है ये नहीं पता उसको देख के, दिमाग है खुद कहीं और है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं इस सभा में, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जन सुनवाई होगी, जन सुनवाई में जनता से पूछेंगे, ये जनता बैठी है और दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, बहनें भी हैं और भाई भी हैं। बिल्कुल सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की कैबिनेट तिहाड़ से चलेगी क्या? नहीं। चलने देंगे क्या? नहीं। मुख्यमंत्री जेल में बैठ के फाइल मंगाएगा, होने देंगे क्या? नहीं। चोरों और उचक्कों को दिल्ली की सरकार चलाने देंगे क्या? नहीं। कैबिनेट मंत्री जेल में हो, उसका इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिप्टी सीएम जेल में हो, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये दिल्ली की जनता की जन सुनवाई कैबिनेट से सरकार चलाने के पक्ष में है कि विरोध में है? होने देंगे इसको? इस पाप को होने देंगे? ये आप में से कई लोग गए होंगे अन्ना आंदोलन में, मैं भी गया था। कौन कौन गया था अन्ना आंदोलन में? क्या बोलते थे? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। मनीष कोई निशान, यानी कि केस लगते ही, आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, जांच होने दो। और अभी 1.5 साल से जेल में बैठा सत्येंद्र जैन, उसको तब तक मंत्री पद से नहीं हटाया जब तक सिसोदिया भी जेल नहीं चला गया। विधायक जेल में है, मंत्री और अभी खुद जाने वाला है। दुनिया की कोई ताकत अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें सड़क पे रखा और अपने लिए शीश महल बना के बैठा है। बिल्कुल। जितने में तुम्हारी सबकी पूरे महीने की सैलरी आ जाएगी ना, इतने के पर्दे लगाए उसने अपने घर में। जितने में दिल्ली के सारे मार्शलों की सैलरी आ जाए एक महीने की, इतने के पर्दे लगे उसके घर में। और आप लोग गए होंगे उसके दरवाजे पे, घर अंदर से दिख रहे हैं? देखने दे रहे घर अंदर से कैसा है? बाहर रोक दिया गया, बाहर रोक दिया। ना इंसान जा सकता, ना मीडिया जा सकता, ना कैमरा जा सकता। ऐसा महल बना के बैठा, कोई देख ना ले। तो तू ऐसी जगह जाएगा जहां तू तरस जाएगा कि कोई तेरे को देख ले। विदेश से मंगाया मार्बल, जो टॉयलेट की, तुम्हारा इसने बाथरूम बंद किया ना, शौचालय बंद किया, और अपना इसने 16 लाख रुपए का एक टॉयलेट लगाया है। 16 लाख रुपए का एक सीट। जितने में हमारा घर बन जाता है, उतने की सीट लगी है टॉयलेट की। कोई बात नहीं सर, थोड़े दिन की बात है। शीशे की छत है, लेकिन इसने सरकार का पैसा गलत जगह लगा लिया। इधर तो ये 2-4 महीने रहेगा, जहां पूरे टाइम रहना है ना, वहां पे नहीं बनवाया इसने। मैंने जब भी कहा था भाई तू अपना बंगला मत बनवा, तू तिहाड़ में कमरा बनवा ले, क्योंकि तेरे काम वही होने। बंगला 2 महीने आया, जिंदगी भर तेरे को उधर ही रहना है। वही सारे मंत्री है ना। कोरोना के काल में ठेके खुलवाए, खाली ठेके नहीं खुलवाए, वो अद्धे के साथ अद्धा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। तो अभी सिसोदिया के साथ केजरीवाल तिहाड़ में फ्री। ये स्कीम तेरी थी भाई।
स्कीम के साथ तू लेके आया था। लेकिन एक बात बताओ, जिसके मैं आपसे बिल्कुल सिंपल ही पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा भाई हो और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे बेटे को ये बोले कि बेटा तू एक बोतल ले रहा है, एक बोतल मैं तेरे को और दूंगा, और तुम्हारा भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तुम्हारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है कि बचाना चाहता है? ये काम दिल्ली के सीएम ने किया कि नहीं किया? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? नहीं। कि अगर किसी का बच्चा दारू लेने जा रहा है, उसको कह रहा है एक तो तू ले ले, एक मैं तेरे को और दूंगा, इससे बड़ा पाप हो सकता है कोई? नहीं। और जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोरोना में दिल्ली को बचा रहे हैं, उनके पैसे रोक रहे हैं और दे रहा है किसको? माफिया को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई लोगों को मालूम नहीं है, दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी है, जिसको ठेका दिया सारे दिल्ली का ठेका दिनेश अरोड़ा को। उसकी कंपनी में 20% का पार्टनर है संजय सिंह के साथ जो लड़का चलता है विवेक त्यागी, 20%। यानी दिल्ली में 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ किसके पास जाएगा? फिर वो कह रही है पैसा नहीं मिला। इससे बड़ा क्या पैसा? कागज पे लिखा है 20% की पार्टनरशिप है, कागज पे। संजय सिंह जेल में गया, कागज पे लिखा है। और आधी जी सोच रही है वो गद्दा फाड़ेंगे उसमें से नोट निकलेगा। वो तेरे कागज पे शेयर सर्टिफिकेट है 20% का। इससे बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, आपसे आगे खड़े हैं। एक कदम पहली लाठी तुम्हें नहीं पड़ेगी, पहली लाठी हमें पड़ेगी अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी तो। और ये नौकरी खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय केजरीवाल को, गोपाल राय को, जिसके भी हाथ में ये कलम है ना निर्णय लेने की, उसको ये निर्णय वापस करना पड़ेगा, वरना इस कुर्सी के लिए रह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारे पास ये ताकत थी कि तुम अपना शीश महल बना लो, अगर तुम्हारे को बताऊं कैसे कैसे लड़के लगे हैं। केजरीवाल के घर के गेट पे जो लड़का खड़ा होता है, उसकी बॉडीगार्ड बनके जो लड़का चलता है उसके साथ, वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बनके 80,000 रुपए की सैलरी ले रहा है हर महीने। उसके एमएलए के साथ जो लड़के चलते हैं, लड़कियां चलते हैं। दिल्ली में एक एमएलए ऐसा है, उसकी पत्नी दिल्ली की सरकार से 2.5 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह ले रही है। नाम बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर सबको पता है। यानी तुम्हारी पत्नियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए एक एमएलए के चाचा का चचेरा भाई, ममेरा भाई, वो 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है। तो यानी उनके पैसा देने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम्हारा बंगला बनाने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारा खाली पंजाब का जो हवाई जहाज लिया, खाली 40 दिन का खर्चा 34 करोड़ रुपए का है, आरटीआई में निकल के आया केजरीवाल जो चाह रहा है। लेकिन जब बात आई गरीबों की कि इनके महीने की तनख्वाह कितनी तनख्वाह दे रहा है, ये 22,000 रुपए नहीं है उसके पास देने के लिए किसी बहन के लिए, भाई के लिए। और इसने वादा किया था ना कि परमानेंट करेंगे, वादा किया था पूरी तनख्वाह देंगे, किया था कि नहीं किया था? अभी तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, अभी टीटीसी वालों के साथ भी यही हो रहा है, आंगनबाड़ी के साथ भी हो रहा है, एमसीडी के वालों के साथ भी अभी 2 महीने से पैसे आने बंद है। अखबार में न्यूज में से आए 5,000 पक्के कर दिए, ये कर दिए, लॉलीपॉप दे रहा है, लॉलीपॉप दे दिया। और मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत रोना आया वो वीडियो देखकर। और तब मैंने रोहित भाई को कॉल किया था कि हमारे कोई भाई था, पूरी वर्दी में था और वो लाइट पे खड़े होकर गाड़ी साफ कर रहा है। क्या करेगा सर, पैसे नहीं दे रहा था उस समय। इससे पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ने जब वर्दी पहनी ना, तो ये स्वाभिमान के साथ पहनी कि मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करके कमाऊंगी। चाहे मेरे को सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़े, रात को 9 बजे अपने घर पे वापस आऊंगी, बच्चों को कम टाइम दूंगी, लेकिन सिर में आंखें झुकनी नहीं पड़ेंगी। उसके इसने हाथ फैलवा दिया। क्या करना है आप ये बोलो। मैं आपके लिए 2 चीज कर सकता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पहली चीज कि तुम्हारा प्रोटेस्ट रुके नहीं, इसके लिए पुलिस से जो निर्णय करवाना है वो हमारी जिम्मेदारी हम कराएंगे। दूसरी चीज कि अगर ये नौकरी पक्की करने के लिए केजरीवाल हाथ खड़े कर देता है, उसका मंत्री कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारे साथ एलजी के दरवाजे पे भी चलना होगा तो मैं साथ चलूंगा। अब तो नौकरी है ही नहीं सर, नौकरी हटाए दिए बिल्कुल।
राजनीति इसलिए हो रही है कि जो बेटा था ना, नौकरी किसने दी? बेटे ने दी। मैं कहता हूं बेटा बीच से हट जाए, बाप सारा संभाल लेगा। लेकिन तू कुर्सी पे भी बैठेगा, तू तनख्वाह भी लेगा, तू सिक्योरिटी भी लेगा, तू मुख्यमंत्री बन के भी घूमेगा, मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी बैठेगा और काम करने के लिए बोलेगा, बाप करेगा तो बाप कर लेगा ना, फिर बेटे की जरूरत क्या है? दिलवाना चाहिए, आगे उसे आना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान से समझना। ये मार्शल लगाने की योजना किसकी थी? किसकी थी? केजरीवाल की। तब इसने बोला कि बाप करेगा? नहीं। मार्शल को लगाएंगे, मार्शल को तनख्वाह देंगे, इसके अखबारों में विज्ञापन किसने छापे? केजरीवाल ने। किसने छापे? जो ये नौकरी दिखा रहा है कागज पे, मैंने इतनी नौकरी दी, उसमें तुम्हारा ही नाम जुड़ा हुआ है। यानी विज्ञापन देने के लिए केजरीवाल, नाम लेने के लिए केजरीवाल, योजना बनाई उसके लिए केजरीवाल, कुर्सी पे बैठने के लिए केजरीवाल। लेकिन जब आया कि बेटा तनख्वाह दे दे, मेरे घर में तनख्वाह नहीं आ रही है, तो कह रहे मोदी से ले लो। देंगे मोदी भी, और उन तक ये बात जाइए, हमारा काम है, हम कराएंगे इस काम को। लेकिन बीच में अगर पेच फंसा है तो या तो वो पेच अपना काम करेगा या पेच निकलेगा। यह संभव है कि बीच का पेच फंसा रह जाए और ऊपर से कुछ और हो जाए। तो या तो ये काम करेगा या ये जाएगा, और नहीं करेगा तो भी तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ये यहाँ खड़े होकर मैं आपको जुबान दे के जा रहा हूं कि तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, चाहे लड़के लेनी पड़े, मार के लेनी पड़े, पीट के लेनी पड़े, नौकरी नहीं जाने देंगे। कितना मार्शल है? 10,000 है, 10,792 मार्शल है। 10,792 में से एक भी मार्शल की इस कारण नौकरी नहीं जाएगी। जो इनका ऑर्डर है, ये ऑर्डर वापस होके रहेगा, लड़के हो, भिड़के हो, छीन के हो, मार के हो, ये हम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन कोई बोले कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुस के उसकी फाइल साइन कर दे, वो नहीं कर सकते। लेकिन उसके हाथ से साइन करने की ताकत छीन रही है, और वो हम नहीं छीन रहे, वो मां जगदम्बा छीन रही है। ईश्वर ने चाहा ना, अगर जगदम्बा ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो 2024 का सूरज ये तिहार से ही देखेगा। और उसको भी मालूम है ये बात, इसीलिए भागा भागा घूम रहे हैं, उसको भी मालूम है ये बात। सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट की जगह बिल्कुल दिलाएंगे, गेट नंबर 6 पे वही दिलवाने, नहीं दिलाएंगे, वही पे डिटेल्स काट देते हैं, वाशरूम की व्यवस्था। इसके लिए आपको मेरे को 2 दिन का टाइम देना, वो भी इसलिए कि ये पूरा छुट्टियों का समय है, ये पूरे छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, वरना ये एक और पहले भी हो जाता। मेरी रोहित भाई से बात भी हुई थी कि दिवाली की, गोवर्धन की, भाई दूज की छुट्टियां हैं इसके कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने आपको हटाकर गलत किया। दिल्ली पुलिस को आपको हटाने का कोई काम नहीं बनता था। दिल्ली पुलिस का काम बनता है आपको सिक्योरिटी देना कि आपका प्रोटेस्ट पीसफुल हो और कोई गैर सामाजिक तत्व आके आपको परेशान ना करे। हटाना उनका काम नहीं है। मंत्री का फोन करवा के दिल्ली पुलिस को पीछे बोलो, कौन? उन्होंने भेजा है मुझे, उन्होंने मुझे भेजा है। हम गए थे, इस बात को आप ये समझना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उन्होंने ही भेजा है। गेट नंबर 6 जिसने धोखा दिया है, मेरा गेट नहीं है वो। मेरी बात को समझ, मेरी बहन, मेरी बात को समझना कि जो साथ खड़ा है उस पर उंगली उठाना सबसे आसान होता है इस दुनिया में। मैंने आया 15 दिन में, लेकिन मेरे को मेरे अध्यक्ष ने भेजा है, और मेरे अध्यक्ष के बिहाफ पे मैं ये ठोक के बोल रहा हूँ, दब के नहीं बोल रहा, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। आपकी आंखों की मर्यादा भी रखूंगा, ये कैमरे पे भी है। कोई एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो छुप के बोल रहा हूँ कि 4 लोगों को अपने घर में बुला के अकेले में बात कर रहा हूँ। इधर आके बोल रहा हूँ, तुम्हारे मोबाइल के कैमरों के, मीडिया के कैमरों के सामने बोल रहा हूँ। लेकिन अपने शत्रु को पहचानो। तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भाई खड़ा है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जिसने तुम्हारा हक छीना है। पक्का हो गया हम लोग से, मार्बल से। और मेरे यहाँ आने के पीछे जो शक्ति है वो मेरे अध्यक्ष से मिल रही है मुझे।
दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से वो शक्ति मिल रही है जो मैं ये बात बोल रहा हूं। तो इस बात को आप समझना कि इंडिविजुअल के नाते नहीं बोल रहा, संगठन के नाते बोल रहा। और इंडिविजुअल की तरह साथ नहीं खड़ा, संगठन की तरह तुम्हारे साथ खड़ा, पूरा संगठन साथ खड़ा है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, जो 15 दिन से सड़क पे बैठा हो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और उसको दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आज कपिल मिश्रा आएगा शाम को, लेकिन तुम्हें फिर अपने घर में ही जाना है, उन्हीं बच्चों को, पति को, पत्नी को, भाई को उनकी आंखों में देखना है। सवालों के जवाब आज भी नहीं है। तो ये जो दर्द है आपका, इसको मैं समझ सकता हूँ और इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत पहले माफी मांग के की कि आपको बैठना पड़ा, इसमें केजरीवाल की गलती हो सकती है, लेकिन हमारे रहते बैठना पड़ा तो गलती हमारी भी है। मना कर दिया था। तो बाबा एक बार मेरे को लिख के दे देना। नहीं प्रोटेस्ट तो करेंगे, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, ठोक के करेंगे, लड़ेंगे। अगर पुलिस को ये लगता हो कि प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो जो बंद क्यों नहीं हो रहा है? प्रोटेस्ट की मर्यादा है उससे एक कदम आगे भी जाएंगे, क्योंकि जो कुर्सी पर बैठा है ना वो यही करके आया था, यही वादे करके आया था, तो वो जाएगा भी लड़के ही, आया लड़के है तो जाएगा भी। तो चौक है चिपकी हुई, अपने आप नहीं निकलेगी, वो खींच के निकालना पड़ेगा। तो पुलिस को भी ये बात पता होनी चाहिए कि ये शहर की लड़ाई है, लोगों के हक की लड़ाई है। दिल्ली पुलिस का काम आपको सिक्योरिटी देना है, आप पे सवाल उठाना नहीं है। मुझे मालूम है, अभी बताया मेरे को कि थाने में मैट बंद है, लंगर आ रहा था वो बंद है, ये सारी चीजें पुलिस ना करे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको 2 दिन के बाद भी पुलिस परेशान करती है तो वो हमारी फेलियर होगी, वो मेरी फेलियर होगी। नहीं करेंगे अक्सर, नहीं जाएंगे। मेरे संज्ञान में ये 2 दिन पहले आया था, तब मैंने कहा था कि अभी तो दिवाली की छुट्टी है, उसके बाद हमें तो पुलिस का सहयोग मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम सुनिश्चित करेंगे।